अबू बकर, और यार ये वो है जिसने हिजरत में मुझे कंधों पे उठाया था, ये वो है जिसने अपनी चादर का साया किया था। तुझे पता है कौन है अबू बकर? ये कहते कहते नबुव्वत की आंख में आंसू आ गए। आका फरमाते हैं, अकील सुन तो सही कान खोल के, अबू बकर वो है कि जिस मस्जिद में बैठा है, इस मस्जिद की कीमत किसी और ने रखी बल्कि मेरे अबू बकर सिद्दीक ने अदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते सहाबाए इकराम। मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। आज ना हम अपनों का ईमान नहीं रखते, अपने अपने के दुश्मन हो गए, अपनों अपनों के खून के प्यासे। मजाल है भाई, इतनी सी जमीन टेढ़ी करके नाप दे, इतनी सी है, बंदूक लेके खड़ा न लगाइए ईंट। अभी कान पे मारूंगा, सगों ने सगों का खून बहाया। जरा दिल पे हाथ रखे सारे लोग, सोचें। आज जो भाई हमारे सामने खड़ा है ना, कल भी यही भाई था ना। जब हम छोटे थे अकील भाई, हम अपने भाई को छोड़ के खाना तक नहीं खाते थे। माँ कहती थी बेटे शाम हो गई खा ले। हम कहते माँ मेरा भाई नहीं आया है अभी, जब वो आएगा मैं तब खाना खाऊंगा। अगर कोई भाई को तमाचा मार दे और वो कहते अभी अपने बड़े भाई को बुला के ला रहा हूं, तो बड़े भाई के पास दौड़ के जाके कहता था मुझे फला ने मारा है। तो यार वो 3 फीट का भाई 5 फीट के आदमी से लड़ जाता था। तेरी हिम्मत कैसे हो गई, तूने मेरे भाई पे हाथ उठा दिया? कसम खुदा की ये रिश्ते थे हमारे। यार वो बचपन कितना अच्छा था जो सच्चा था। आज जवानी कितनी बुरी हो गई कि जवानी झूठी हो गई। हम जितने बड़े हो गए इतने बुरे होते जा रहे। जमीनों के लिए झगड़े, दुकानों के लिए झगड़े, जायदाद के लिए झगड़े। कौन सा झगड़ा नहीं? नए कपड़ों का झगड़ा, गरीबी की गुर्बत की, गरीब की गुर्बत का झगड़ा, अमीर की शोहरत का झगड़ा। सारे झगड़े हमारे बीच, सारे झगड़े हमारे बीच। अल्लाह अकबर। और बाकी बची थी बात, उम्मत तो तबाह हो ही रही थी, बाकी आकर के एक फितना आ गया जिसने राफजियत के फिरके को इतना गरमा दिया है कि उम्मत आज उस जगह खड़ी है, समझ में नहीं आ रहा है जाए तो कहां जाए। मैं नहीं कहता आपसे कि आप बरेलवी होके सुने या शिया होके सुने या सुन्नी होके सुने, मैं बस इतना कहता हूं हुजूर के गुलाम बन के सुने, हुजूर के गुलाम बन के सुने। वो लोग कारी साहब जिन्होंने नबी के अबू बकर को भौंका, नबी के उमर को गाली दी, आज वो कुत्ते ये चाहते हैं खुतबे से भी इन दोनों के नाम निकाले जाए। कसम खुदा की तेरी नस्लें मिट सकती है, जब तक अबू बकर उमर नबी के पहलू में रहेंगे तब तक उनका तज़किरा मस्जिद के खुतबों में होता रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, अज़मते सहाबा, मकामे सहाबा। आला हज़रत से झगड़े का मतलब जानते हो? चिढ़ क्या आला हज़रत से? जी जी। आला हज़रत किसान थे नहीं, बिजनेसमैन थे, सर्विसमैन थे, सिर्फ एक काम करते थे आला हज़रत हुजूर की चौखट पे बैठ के उनकी नौकरी किया करते थे। ये काम था आला हज़रत। और चिढ़ की वजह क्या थी? आला हज़रत ने हर कुत्ते के चेहरे से नकाब पलटा है, हर मक्कार के चेहरे से नकाब पलट के उम्मत को दिखा दिया। इससे भी बचना, ये चकड़ालवी ये तस्वीर लेके आए, इससे भी बचना। ये जुब्बाई है मुसल्ला लेके आए, इससे भी बचना। ये वहाबी है कुरान लटका के लाएगा, ये अहले हदीस है ये अब गट्टा बना के लाएगा। यही तो चिड़ है। बात गरीब नवाज से चिड़ क्यों नहीं भाई? साबिर पाक से जलन क्यों नहीं है? वारिस पाक से जलन क्यों नहीं है? हैं? मुझे बताओ मदारे पाक से क्यों नहीं चिढ़ते? इसलिए कि इन्होंने पर्दे नहीं उठाए गए। झगड़ा उससे है जिसने छठी का दूध याद दिलाया। वाह वाह वाह। और अगर ये समझते हो ना किसी एक को मार के मसला के आला हज़रत दब जाएगा, नहीं तो कसम खुदा की इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना के तबाहोगे उतना ही हराम। यही झगड़ा है। अगर कोई बंदा ये कहे जी मैं आला हज़रत को नहीं मानता, हाँ अगर कोई ये कहे मैं आला हज़रत को नहीं मानता तो समझ जाना कुछ दाल में काला है, कुछ दाल में काला है।
भाई दाल में कुछ गोरा बचा है, बाकी तो काली हो चुकी। अल्लाह भला करे। मेरी गुजारिश ये रहती है हमारा रिश्ता हुजूर से मजबूत रहना चाहिए, हुजूर से रिश्ता मजबूत रहना चाहिए। इसलिए कि जान है इश्क मुस्तफा, रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाएगी। जानते हो ये झूठ बोलते कुत्ते और कहते हैं कि नबी के अबू बकर ने हक मारा, खलीफा बिला फसल अली है। अल्लाह गारत करे ऐसे लोगों को, कसम खुदा की। जानते हो हुजूर जब बिस्तर अलालत पे थे क्या फरमाया था? आयशा अपने बाबा से कहो कि वो नमाज पढ़ाएं। सुभान अल्लाह। किससे कहा था? हजरत आयशा सिद्दीका से। आयशा अपने बाप से कहो वो नमाज पढ़ाएं। तो एक बार कहा था अब्बा जी हुजूर मेरे बाप नरम दिल वाले हैं, आपके होते हुए मुसल्ले पे नहीं जा सकते। हुजूर ने फिर फरमाया सख्ती के साथ कहो अबू बकर नमाज पढ़ाए। ये अबू बकर की वो जात है जिसके इक्तदा में नबियों के इमाम ने नमाजें पढ़ी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शर्म आनी चाहिए। आज बंदा भौंक रहा है। और ये होशियार रहना, ये आशिक नहीं है अहले बैत के, ये ढकोसलेबाजी है इनकी। ये कहते हैं हजरत अली का हक छीना। तेरी नजर में शेर खुदा कैसा शेर है भाई? तेरा अकीदा ये उनसे कोई छीन ले? हमारा अकीदा ये किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया, अगर खुदा का शेर खड़ा हो और सामने कोई खड़ा हो। कैसा शेर खुदा मानते हो तुम? हम तो वो शेर खुदा मानते हैं जो अकेला खैबर की चौखट उखाड़ सकता है, वो हाथ डाल के अपना हक छीन भी सकता है। ये धोखा दिया जा रहा है, उम्मत को धोखा दिया जा रहा है। जानते हो अबू बकर कौन है? हजरत अबू बकर सिद्दीक ईमान लाए। और अबू बकर की वो जात है जिसने बिना कुछ देखे भाले हुजूर का कलमा पढ़ा। सुभान अल्लाह। ये वो जात अबू बकर सिद्दीक। मैं बात को ज्यादा तूल नहीं दूंगा, सिर्फ समझाना चाहता हूं मसला क्या है। तो हर काम में पहल करते थे। हजरत अली के एक भाई हजरत अकील, क्या नाम है? हजरत, सारे बोले हजरत, अभी सब नहीं बोले भाई, अकीदे में कुछ गड़बड़ी है क्या? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, सब सुन लिए। सारे बरेली वाले बैठे हैं ना? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हाथ उठाकर बोले अल्हम्दुलिल्लाह। सारे बरेली वाले हैं। तो मैं तुम्हें पहले ही एंटीवायरस दे के जा रहा हूं ताकि कोई वायरस नहीं आना चाहिए। जरूरी है ये, इसलिए दे रहा हूं। क्या नाम बताया मैंने? हजरत, अल्लाह सलामत रखे, जो बोल गए नजफ अशरफ के रास्ते हुजूर का मदीना दिखा दे। आमीन आमीन। हजरत अकील कहते मैं देखता था हर काम में हजरत अली पहल करते थे, वो हजरत अबू बकर सिद्दीक। कहते सारे सहाबा होते, हुजूर कहते मेरी सवारी तैयार की जाए, तो कहते सब बाद में उठते, अबू बकर पहले सवारी पे हुआ करते। सुभान अल्लाह। हुजूर कहते मुझे पानी की जरूरत है, कहते लोग कहीं होते, अबू बकर पानी लेके आ जाते। कहने लगे मेरे दिल में रश्क पैदा हुआ, रश्क पैदा हुआ। मैंने चाहा यार कभी तो ऐसा हो कि मैं अबू बकर से आगे निकल जाऊं। कहने लगे मैंने सोचा अच्छा, हर रोज सफ में हुजूर के पीछे अबू बकर खड़े होते, आज मैं खड़ा हूं। कहते मैं अपने मामूल के मुताबिक सबसे ज्यादा पहले गया। कहते जाके देखा तो अबू बकर हुजूर के पीछे खड़े। आका भी मस्जिद में नहीं आए, अबू बकर पहले बैठे। कहने लगे फिर क्या था? बहुत गौर से सुनना यार, जो लड़ाते हैं ना उनके मुंह पे तमाचे लगने चाहिए। कहते मैंने क्या किया? हजरत अकील ने देखा अबू बकर सिद्दीक बैठे। कहने लगे अबू बकर उठ के खड़े हो जाइए। हजरत अबू बकर ने ये नहीं कहा मैं पहले ईमान लाने वाले, मैंने दुख उठाए, मैंने क्या किया? जैसी कहा ना उठ के खड़े हो, देखा हुजूर का खानदानी है, बड़ा शहजादा है। अबू बकर उठ के खड़े हो गए। कहने लगे शहजादे हुक्म क्या है? कहा सब छोड़ के पीछे हटो। आपने अपनी जगह छोड़ी, पीछे आ गए। कहने लगे शहजादे अब? कहने लगे और पीछे हटो। फिर दूसरी सफा आ गई, अब और पीछे हटो। तीसरी सफा आ गई, यहां तक कि मस्जिद की आखिरी सफा आ गई। कहने लगे शहजादे इजाजत हो तो यहां बैठ जाऊं। हाय हाय सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यार इश्क देखो उनका हुजूर से। कहते शहजादे इजाजत हो तो यहां बैठ जाऊं।
ये बात हजरत अली देख रहे थे, जलाल आ गया। अल्लाह। नमाज के बाद उठे सीधे हुजूर के कदमों में, या रसूल अल्लाह, जी अली, कि आज अकील को समझाइए, उसने बड़ा गलत किया। कहा क्या किया? कहा आज अबू बकर को मसल्ले से हटा के, सबसे हटा के पीछे खड़ा कर दिया। तो जानते हो हुजूर के जुमले क्या थे? आका ने फरमाया, अली अकील की बात छोड़, पता मेरे अबू बकर ने क्या कहा था? आए है, आए है, आए है, आए है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यार ये है इश्क, इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझाते कि वो आग लगाई। आका क्या कहते? अली अकील की बात छोड़, ये बता मेरे अबू बकर ने क्या कहा था? कहते हुजूर मैं चाहता हूं बुलाइए अकील को और उसी से पूछिए। अबू बकर को भी बुलाया जाए। हजरत अकील को बुलाया गया, हजरत अबू बकर को बुलाया गया। जानते हो हुजूर ने हजरत अकील को अपने बगल में बैठाया, सामने अबू बकर खड़े हैं। फरमाते अबू बकर बता तो सही अकील ने क्या कहा था? यार इश्क है तो ऐसा होना चाहिए। कहते छोड़िए ना या रसूल अल्लाह, शहजादे हैं, इनकी हर बात हुक्म हुआ करती है। या रसूल अल्लाह ये तो आकाज़ादे हैं, इनकी हर बात हम तो दिलो जान से तस्लीम करते हैं। अल्लाह अकबर, इतनी बातें कही है, हर सहाबी की आंख में आंसू है, सारे तड़प जाते हैं। अब आका करीम के जुमले सुनना। सरकार ने हजरत अकील की कमर पे हाथ रखा। फरमाते अकील तुझे पता है अबू बकर कौन है? तू जानता है ये कौन है अबू बकर जिसे तूने सबसे हटाया? तुझे पता है कौन है अबू बकर? कहते ए अकील सुन, जब सबने ठुकराया था तब अबू बकर ने मुझे सीने से लगाया था। अकील तुझे पता है कौन है अबू बकर? कहते जब लोग मारा करते थे अबू बकर ने मेरे लिए मारे खाई है, लेकिन मेरा साथ नहीं छोड़ा है। तुझे पता है कौन है अबू बकर? कहते अकील यार सुन तो सही, जब मैं हिजरत करके चला था तो सवारी अबू बकर ने दी थी। कहा जब गार में रुका था तो दूध अबू बकर की बेटियां लाती थी। और यार अबू बकर तो वो है जिसकी बेटियों ने चांद पे खेल करके गार में हमें 3 दिन खाना खिलाया था। तुझे पता है कौन है अबू बकर? कहते ओ अकील अबू बकर तो वो है जिसने मेरी जान बचाने के लिए अपना पैर सुराख पे रखा था, खुद को सांप ने काटा था, लेकिन मेरी नींद में खलल नहीं आने दिया था। आका फरमाते हैं अकील तुझे पता है कौन है अबू बकर? ओ यार ये वो है जिसने हिजरत में मुझे कंधों पे उठाया था, ये वो है जिसने अपनी चादर का साया किया था। तुझे पता है कौन है अबू बकर? ये कहते कहते नबुव्वत की आंख में आंसू आ गए। आका फरमाते हैं अकील सुन तो सही कान खोल के, अबू बकर वो है कि जिस मस्जिद में बैठा है इस मस्जिद की कीमत किसी और ने रखी बल्कि मेरे अबू बकर सिद्दीक ने अदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते सहाबाए इकराम, फैज़ाने सिद्दीक़ अकबर, हर सहाबिये नबी जन्नती 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 बोलिए दोनों हाथ उठाकर, हर सहाबिये नबी जन्नती आवाज निकालकर, हर सहाबिये नबी जन्नती हर सहाबिये नबी जन्नती हर सहाबिये नबी जन्नती नारे हैदरी। उम्मत को कुत्तों की तरह लड़ा दिया तुमने। बताओ क्या आज झगड़े राणों की तरह नहीं हो रहे? कहां से कहां उम्मत को लाके खड़ा कर दिया। हुजूर के जुमले सुनना। फरमाते अकील जिस मस्जिद में बैठा है इसकी जमीन का पैसा मेरे अबू बकर सिद्दीक ने दिया। ये बात मस्जिद नबी की है। हराम खोरो, या तो अबू बकर को सिद्दीक मानो या मस्जिद नबी में जाना बंद करो, इसलिए कि मस्जिद नबी तेरे बाप के पैसे से नहीं बनी, आयशा सिद्दीका के बाप के पैसे से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, शर्म आनी चाहिए। क्या बात है, क्या बात है। फरमाया ये जो मस्जिद है मेरे अबू बकर के पैसे से। और आखिरी जुमला कहा था मेरे वजूद में। फरमाया अकील मेरे अबू बकर को कुछ ना कहना, अकील मेरे अबू बकर को कुछ ना कहना। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते आका बोलते जाते थे मैं रोता जाता था। मैं सोच रहा था या अल्लाह आज तूने अबू बकर को इस लायक बना दिया, तेरा महबूब तेरे अबू बकर की बातें कर रहा है। रो रहे अबू बकर सिद्दीक। और आका फरमाते सुन अकील अबू बकर वो गए जिसने इस्लाम पे जो एहसान किया मैं सबका बदला दे चुका हूं, लेकिन अभी अबू बकर का बदला बाकी है। वाह 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 वाह, मेरे अबू बकर का बदला बाकी है। आका फरमाते अकील
क़यामत के दिन अबू बकर का हाथ पकड़ूंगा, पहले हौज़े कौसर पे ठंडे जाम पिलाऊंगा, फिर हाथ पकड़ के रब की बारगाह में लाऊंगा, कहूंगा मालिक ये मेरा अबू बकर है, या अल्लाह सबके बदले मैं दे के आया हूँ, अबू बकर के बदले तू अता फरमा दे। आका फरमाते हैं रब का दरियाए करम जोश में आएगा, रब फरमाएगा सुन अबू बकर, कोई पहले जन्नत से दरवाजे से जन्नत में गया, कोई दूसरे से जन्नत में गया, कोई तीसरे से जन्नत में गया, कोई चौथे से जन्नत में गया, कोई पांचवें से जन्नत में जाएगा, कोई छठे से जन्नत में जाएगा, कोई सातवें से जन्नत में जाएगा। रब फरमाएगा अबू बकर सबकी ख्वाहिश ये है कि मुझे दरवाजे मिले, लेकिन दरवाजों की ख्वाहिश ये है पहला चाहता अबू बकर मुझे मिले, दूसरा चाहता अबू बकर मुझे मिले, तीसरा चाहता अबू बकर मुझे मिले, चौथा चाहता अबू बकर मुझे मिले। कहते हैं आका फरमाते हैं सब चाहते हैं जन्नत हमें मिले, जन्नत ये चाहती है अबू बकर मुझे मिल जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, नारे हैदरी, हर सहाबिये रसूल, हर सहाबिये रसूल, जन्नती जन्नती रसूल, ताजदारे खत्मे नबुव्वत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाहु अकबर। रिसालत हजरत सिद्दीक अकबर। तवज्जो है, आज के बाद अगर कोई लड़ाई आके कहे नहीं अबू बकर अली के खिलाफ है, और कहे तुझे तो पता भी नहीं। एक दिन ना हजरत अबू बकर सिद्दीक बैठे बैठे गौर से देख रहे, उमर ने कहा अबू बकर क्या देख रहे? कहा अली का चेहरा देख रहा है। अली का चेहरा क्यों? कहा मैंने नबी को फरमाते सुना है अन नज़रु इला वजह अली की इबादत, कि हुजूर ने फरमाया अली का चेहरा देखना भी इबादत है। तो लड़ाने पे लगा है कुत्ते, मैंने पहले कहा था गजल में आए तो मतले में काम कर देंगे, हमें जगाया तो नींदे हराम कर देंगे। ये मत समझना अबू बकर उमर जमीन के नीचे है ना, खुदा की कसम आज भी सुन्नियों के दिल में अबू बकर उमर रहते हैं। हम सिर्फ उनके नाम पे खाना नहीं जानते, हम उनकी मोहब्बत में जबड़ा चीर के जबान खींच के गले में लपेटना भी जानते हैं। याद रखना जब तक हुजूर के गुलाम मौजूद है, किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया है नबी के अबू बकर उमर को गाली दे सकते। होश में रहना, जो आके भौंकने लगे कह देना वापस चला जा। बरेली से आवाज आती है, क्या आवाज आती है? अल्लाह सलामत रखे, जरा कह दे सुभान अल्लाह। क्या कहा ताला ने? नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। ये कब होगा? जब हम बरेली वाले होंगे। जी जी हक बात है। जब हम बरेली वाले होंगे। असद भाई ने क्या कहा था? यही तो कह रहे थे, उन्होंने यही तो कहा कि मदारे पाक का वो है जो इमाम अहमद रजा का है। इसलिए कि ये लड़ाई तो तुमने की है, वलियों ने थोड़ी की, वलियों ने थोड़ी की है। और कुछ गधे तो ये कहते नहीं जी गौसे पाक भी कुछ नहीं है फलां के सामने, मदारे पाक के सामने गौसे पाक कुछ नहीं। मैं कहता हूं इसका फैसला वो करे जो दोनों से बड़ा हो। वाह 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 वाह। इस बात का वो फैसला करे जो दोनों से बड़ा हो। हमारी नजर में दोनों ही बड़े हैं, मगर गौसे पाक वो है जो कहते कदमी हाजी ही अला रकबती कुल्ले वलीयिल्लाह। आला हजरत ने अकीदा बना दिया, कहा जो वली कब्ल हुए बाद हुए या होंगे सब अदब रखते हैं दिल में मेरे मौला थे। तो भाई बदले अपने आप को, और भाई सबसे लड़ जाना गौसे पाक से धोखे से भी मत लड़ जाना। जी 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 गौसे पाक से धोखे से भी मत लड़ जाना, इसलिए कि अलगमा कह रहे गौस वो तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुल्लाह वकूनू मास्सादिकीन। ऐ ईमान वालों, अरे भाई बात लंबी पड़ जाएगी नहीं। ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। कोई मसला नहीं, मैं माशाल्लाह आपकी मोहब्बतों की कदर करता हूँ। मेरी बात सुनिए, मैं गुजारिश करता हूं। अरे भैया वो ऐसा है मुफ्ती साहब क़िबला रोजाना ही तकरीर करते हैं मेरी और बात उसी के हिसाब से काम। हाँ जी, थोड़ा सा अपने हिसाब से मैं बोलता हूँ। 1 घंटा बस,
यार ये तो आशिकों की महफिल है भाई, ये जलसे में क्या, अगर जंग में डटा तो पीछे नहीं हट सकती। वो है ना, टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पैर शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। खैरियत है जहांगीर भाई, राजी हो ना आप? सारे लोग राजी हैं। दुआ करो आज की महफिल से मदीने वाला भी राजी हो जाए। अल्लाह सलामत रखे सारी, अल्लाह बरकत अता फरमाए। गौस पाक की महफिल है, अल्लाह सबको ताजदार बगदाद की खैरात अता फरमाए। कौन है गौस पाक? गौर से सुनिएगा, सरकार गौस पाक। ये जो डरते नहीं है ना बरेली वाले, क्यों नहीं डरते? सुने, एक बुजुर्ग गुजरे, नाम जहन में नहीं है, वो अक्सर शेर पे सवारी करके जाया करते थे। काय पे सवारी करते थे? जोर से, मगर कम चीखो बाबू, आदमी शेर को कब्जे में कर सकता है, बीवी को कब्जे में नहीं कर सकता। इसलिए आहिस्ता बोलिए ना, बीवी कहेगी बहुत चीख रहे थे शेर के नाम पर, तो फिर रोटी भी ठंडी भी नहीं। डरे तो नहीं अभी घर वाली? डरे तो नहीं हो? देखिए कैमरा आपके मुंह पे नहीं लगा है, पहचान नहीं होगी कि किसने हाँ कहा था किसने ना कहा था। तो वो एक बात है ना, एक बुजुर्ग थे, मुस्तजाबु दावत थे वो, तो दिल में तमन्ना हुई कि भाई मैं मिल के आऊं हजरत से। जब घर आया ना तो दरवाजा बजा दिया। बीवी ने कहा कौन? कहा तुम्हारे शौहर घर पे है। कहने लगी अच्छा, तू भी उसी की तरह निकम्मा है क्या? सुकून से मैं बात बताना चाहता हूं, क्या तू भी उसी की तरह निकम्मा है क्या? कहा क्यों? कि जैसे तू ठलुआ वैसे ही वो ठलुआ। कहा कहां के कहीं जंगलों में पड़ा होगा। बोले यार बड़ा मामला खराब है, बिला वजह में लोगों ने ढोल बजा रखा के बड़े पढ़ाई के बुजुर्ग हैं, वली हैं, वली हैं। बीवी इज्जत नहीं करती, पूरी दुनिया से इज्जत करा रहे। बोला मिल के जरूर आऊंगा। जब जंगल में गया तो जनाब शेर पे बैठ के आ रहे थे। किस चीज पे? किस चीज पे? शेर पे बैठ के आ रहे थे। मेरे बच्चों को और से सुनना, ये बात तुम्हारे भी काम आई। शेर पे बैठ के आ रहे थे। वो हैरत में पड़ गया, बीवी इज्जत नहीं करती है तो शेर पे बैठा है। उसने कहा जनाब घर में कोई इज्जत नहीं है और यहाँ शेर की कान पकड़ के सवारी कर रहे हो। कहने लगे क्या मतलब? तुम्हारी बीवी तो तुम्हें गाली दे रही थी और आप हो कि आप शेर की कान पकड़ के। तो कहने लगे मैं बीवी के सख्त जुमले बर्दाश्त करता हूं ना, इसीलिए अल्लाह की सारी मखलूक मेरी हुकूमत बर्दाश्त करती है। जी ठीक है, बात समझ में आ गई ना? हाँ तो बस आगे बढ़े। तो वो बुजुर्ग जो थे ना, तो उनकी आदत थी शेर पे बैठ के जाते। कोई दावत करता हुजूर हमारे यहाँ भी आना है, तो कहते आ जाएंगे, लेकिन एक हमारे शेर के लिए गाय का इंतजाम रखना। बड़ी अकड़ में कहते थे गाय चाहिए हमें। तो भैया डर के मारे ना जो बुलाता कि ठीक है गाय भी मिल जाएगी। तो जनाब दस्तरखान पे बैठते, गाय बाहर बांधी जाती, वो अपने शेर से कहते जा खा ले। वो हमला करता, ये अपना खाते, वो अपना खाता। एक दिन गौसे पाक की बारगाह में आने लगे तो खबर भेज दी पहले ही कि भाई कहते ना हजरत से जाकर के मेरा जो सवारी है ना वो गाय खाता है। मेरी दावत तो ठीक है मगर मेरी सवारी की भी दावत का इंतजाम रखें। गौसे पाक ने फरमाया ठीक है वो भी हो जाएगा। एक मुरीद ने गाय लाके पेश कर दी। एक मुरीद ने गाय पेश कर दी। हजरत का हुक्म है, जनाब बड़ी आन बान शान के साथ आए। जैसी आए बैठे, शेर से उतरे, बैठ गए आगे। अपनी सवारी को, शेर को इशारा किया जा मार दे हाथ। जैसे उन्होंने शेर से कहा, इधर गौसे पाक ने अपने दरवाजे पे जो हड्डियां खाता था ना सूखा हुआ कुत्ता, इशारा कर दिया जा मार दे हाथ। इससे पहले कि जनाब का शेर गाय तक जाता, गौसे पाक का कुत्ता शेर तक पहुंच गया। इधर शेर ने गाय पे छलांग लगाई, कुत्ते ने शेर पे लगा दी। गरेबान ने गला पकड़ के कहने लगा जा किधर रहा है,
जा किधर रहा है? ऐसा गला पकड़ा उठ नहीं पाया। अल्लाह अकबर, गला पकड़ा, शेर का दम घुट गया। मुस्कुरा के गौसे पाक ने जनाब की तरफ देखा, कहा क्या हुआ? कहा हुजूर कुत्ते ने शेर मार डाला। बरेली से आवाज आती है, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो बन जा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गौसे पाक के हो जाओ, किसी से डरने की जरूरत है, डरने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। और सिलसिला भी कमजोर नहीं है, तेरी नस्ले पाक में है। बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का। और कितना अदब सिखाया, फरमाते हैं आला हज़रत अल्लाह अकबर, कहते हैं कैसे आकाओं का बंदा हूं रज़ा, बोल बाले मेरी सरकारों के, हम तो असली सैयदों का एहतराम करने वाले लोग हैं। लेकिन जन्नत में जाना है ना, तो बस यूं समझ लो, साई लो दामन सखी का थाम लो, कुछ न कुछ इनाम हो ही जाएगा। ए रजा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम। भाई ये वाकया बयान कर दूंगा, लेकिन अब तुम जरा अपने कैमरे बंद करो, टोटल बंद कर दीजिए। मुझसे जो फरमाइश हो रही है, और मैं इस चीज को कई बार महसूस भी करता हूँ, फिल्म भी बहुत आ चुकी है, हालात में टारगेट हमें किया जाता है। अब सारे लोग अपने अपने कैमरे बंद करें। मैं जरा कौन सा शेर है यार, मिला दे मुझे, हिंदी इतनी अच्छी कहाँ आती है, तुम पढ़ देना ना इस शेर को। अभी आप पढ़ दीजिए। नहीं नहीं, आपकी बात में अभी आप पढ़ दीजिए मेरे बात, जरा तवज्जो है। सारे तैयार है? जरा कहते हैं सारे या रसूल अल्लाह। नहीं जी, डंडी मार गए आप लोग, सारे नहीं बोल रहे। मुझे देखो सर्दी में पसीना आ रहा है, मेरे कपड़े भीग चुके हैं, कम से कम कुछ तो तुम्हारा भी चेहरा भीग जाना चाहिए। जरा कहते हैं या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलाम। निगाह के वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। भाई तवज्जो करें, बात सुने, बस इसरार है आप लोगों का, उलमा का कहना है बार बार के बयान कर दिया जाए। ये एक बात और है ना, ये वो कव्वाली चल रही थी, मैं तो नाचूंगी कूलर तले, चल रही है धड़ल्ले से, मैं तो नाचूंगी कूलर तले। उसने बेटी भेज के नचा रही है, बीवी नाच रही है, माँ नाच रही है, बहन नाच रही है। ये आज तक इनकी समझ में ही नहीं आया कि मैं तो नाचूंगी कूलर तले का मतलब क्या। कौन बेवकूफ हो गई हमारी भाई। मजारों पर डांस हो रहे, तमाशे हो रहे, कहते नहीं जी ये तो चिश्ती सिलसिले का मसला है। मैं दावे के साथ कहता हूं, कोई बंदा अगर ये साबित कर देना गरीब नवाज ने ढोलक के साथ कव्वाली कराई हो, तो सबसे पहले बरेली वाले कव्वाली कराए। हक बात है। झूठ बोलते हैं जो कहते हैं गरीब नवाज कव्वालियां सुनते थे। समझ में नहीं आती, कभी उनकी महफिल को सुना नहीं है यार। वो ढोलक लेके नहीं आए थे, वो एक हाथ में कुरान लेके आए थे, दूसरे हाथ में मुस्तफा का किरदार लेकर आए थे। वाह वाह वाह। कुरान 3 ढोलक से फैला है, बोलो ढोलक से फैला कुरान, 3 तमाशों से दीन फैला गए तो मुस्तफा के किरदार से फैला है। समझ गए ना मेरी बात। मुस्तफा के किरदार से फैला है। सरकार गरीब नवाज इसी भारत में जब आए तो रिवाज था मंदिरों में दूध चढ़ाने जी, आज भी है, समझ रहे ना, आज भी रिवाज है। हमारे यहाँ पे मजारों पे 70-70 हजार की चादरें चढ़ रही है। अल्लाह, कितने कितने की? 70 हजार की 90 मीटर की चादर लेके कौम बेवकूफ बन के जा रही है। भाई मैं सिर्फ एक सवाल करता हूं, जिस कौम की बेटियों को अपने सर पे फटे दुपट्टे हो, उस कौम को 70 हजार की चादर चढ़ाना सेवा देता है? ये मसला के आला हजरत है? नहीं, ये मसला के आला हजरत नहीं है। पीर इसलिए नहीं मना कर सकते कि इनकम बंद हो जाएगी और कौम समझती है यही असली ईमान है। नहीं,
सिर्फ एक चादर काफी है मजार के लिए, बाकी पैसे का उस वली की तरफ से गरीबों में कपड़े तकसीम कर दो। यकीन करना, अगर तुम्हारे घर की एक दुपट्टे से किसी गरीब की इज्जत छुप गई ना, तो बगदाद वाला भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला भी राजी हो जाएगा। बेशक बेशक। काम ऐसे करो ना जो आला हजरत ने कहा। हम खुद मसला के आला हजरत से हट के कई काम कर रहे हैं, उनकी भी इस्लाह जरूरी थी, लेकिन आपने मुझे इधर डाल दिया कि वो वाकया बयान करते। तो वो बच्ची दूध चढ़ाने आए थे, पंडित जी दूध चढ़ाने आते थे। एक दिन बच्ची कहने लगी, अब्बा आज दूध चढ़ाने हम जाएंगे। पंडित जी ने कहा, लो बेटी तुम चली जाओ, कभी आई नहीं थी, लुटिया ली, दूध लिया, आ गई, दूध चढ़ाया। तो उसको तो ये पता था कि महाराज दूध पीते हैं, उसे ये तो नहीं पता था कि इन पे दूध बहाया जाता है। कहने लगी, महाराज दूध पी लो, महाराज पहले चाय पी लो, बाद में तकरीर सुन लो, महाराज चाय पी लो, बाद में तकरीर सुन लो। अल्लाह सलामत रखे कमेटी वालों, अगली बार अगर कॉफी रखो तो बहुत दूर रख के आना, ताकि बंदा पी के भी आ जाए, पैर सीधे भी करके आ जाए। ठीक है, बस ये बाद में आप ही के लिए भाई, ये लेके नहीं जाएंगे कॉफी वाले अपने घर में, तुम्हें पिला के जाएंगे। बस मेरी बात सुन ले, इजाजत हो तो बयान करो, वरना होका नहीं है जबरदस्ती बोलने का, माहौल खराब ना करे। मैं इसलिए जब मेरा मन होता खत्म कर देता हूं। आप अपने मन से सुनना चाहते हैं, मैं अपने मन से सुनाना चाहता हूं। ये कोई बाप दादा की कहानी तो नहीं है कि टांग पर टांग रख के चाय भी चल रही है और बातें भी चल रही है। गरीब नवाज की बातें अदब से सुना कर, तवज्जो है ना आप लोगों की। बच्ची कहने लगी, दूध पी लीजिए महाराज। पत्थर था वो क्या बोलता। बच्ची डर गई, शायद मैं कोई पाप करके आई हूं जिस वजह से महाराज दूध नहीं पी रहे। उसने कहा, महाराज क्षमा कर दो, कोई गलती हो गई हो, माफ कर दो, दूध पी लो। इसरार पे इसरार, इसरार पे इसरार, लेकिन पत्थर कभी बोला करते हैं क्या? कोई जवाब नहीं आया। बच्ची ने कहा, महाराज अगर आपने दूध नहीं पिया ना, तो आज मैं तुम्हारे चरणों में अपनी जान दे दूंगी। ये कह के उसने माथा जमीन पे मारना शुरू किया। सर फटा, खून बहा, बच्ची के माथे के जगह से खून बहना शुरू हुआ। अचानक गरीब नवाज का गुजर हुआ, बच्ची को सर मारते देखा। आप आगे बढ़े, हाथ लगाया, कहा बेटी क्या बात है? उसने चेहरे पे दाढ़ी देखी, सर पे अमामा देखा, कुर्ता पजामा जो लिबास आपका रहा होगा वो देख के कहने लगी, बाबा तू तो हमारे धर्म का नहीं लगता, हमारे मजहब का नहीं है। बता तो सही, तुझे बता के क्या फायदा है? अगर हमारे मजहब का होता तेरी समझ में बात आ जाती। गरीब नवाज ने कहा था, बेटी बता तो सही, बात क्या है, क्यों ये कर रही है? उसने कहा, पूछना की चाहता है तो सुन। मैं अपने देवता को दूध पिलाने आई थी, रोज मेरे बाप दूध पिला के जाया करते हैं, शायद कोई नाराजगी हो गई है, मुझसे खफा है इसलिए दूध नहीं पी रहे हैं। मैंने कसम खाई है, जब तक दूध नहीं पिएंगे उस वक्त तक मैं वापस नहीं जाऊंगी। कहा बस इतनी सी बात? अल्लाह अकबर। गरीब नवाज को देखो तो सही, आप ये भी तो कह सकते थे बेटी पत्थर के पत्थर दूध नहीं पीते हैं, ये भी तो कह सकते थे ये झूठी मूर्ति आके कुछ नहीं होता है। लेकिन बच्ची ने जैसे कहा, मैंने कसम खाई है कि दूध पिला के जाऊंगी। गरीब नवाज आगे बढ़े, कहने लगे इतनी सी बात है? फरमाने लगे, दूध पी क्यों नहीं लेता है? अल्लाह अकबर कहा, उसने कोई हरकत नहीं की। दूसरी बार फिर कहा, दूध क्यों नहीं पी लेता है? फिर कोई हरकत नहीं है। तीसरी बार आगे बढ़े, कान पकड़ के घुमाया, का पीता क्यों नहीं है? जैसे इतना कहा है, मूर्ति ने दूध पीना शुरू कर दिया है। बच्ची हैरत में पड़ जाती है। दूध पिया, बच्ची घर आ गई है, मारे खुशी के झूमती आ रही है। अल्लाह अकबर। बदन पे खून, कपड़ों पे खून, चेहरे पे खून। आज हमारी कौम का अलमिया तो ये है, लोग दरवाजों पर बैठ करके बेटियों के उठते कदम तो देखा करते हैं, लेकिन कभी मजबूरी नहीं देखा करते। ये तो पता है एक बेवा की बेटी कितने वक्त जा रही है, लेकिन ये नहीं पता कहाँ जा रही है, कितने वक्त घर में आती है। हमें ये मिनट तो पता है, लेकिन क्या करके आती है हम ये नहीं जानते हैं। चौराहों पे बैठ के कहते हैं फला की बेटी सुबह जाती है, शाम तक गायब रहती है। और यार कभी घर में जाके देखा करो, जिसके घर में मजबूरी होती है उसको कहाँ कहाँ धक्के खाने पड़ते हैं। अल्लाह अकबर। बेटियां सब चाहती है घर में रखे, लेकिन कभी छोटों की भूख बेचैन करती है, कभी अपनों की तवा बेकरार करती है। जो बेटियां घर में रहना
रहना चाहती है, उनको जरूरत है मजदूरी के चौराहे पे लाके खड़ा करती है। इतनी गुजारिश करता हूँ, जब किसी की बेटी को बेवक्त आता जाता देख, कभी घर में जाके पूछ तेरे घर में कोई कमी तो नहीं है, अगर राशन नहीं है तो आटे का इंतजाम कर दे, चावल का इंतजाम कर दे, बीमारी का पैसा नहीं है तो दवा का इंतजाम कर दे। इधर गरीब खुश होगा, उधर पैदा करने वाला खुदा तुझसे राजी हो जाए। वाह 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 वाह। हमारी कौम या रसूल अल्लाह, अल्लाह अकबर। हमारी कौम तमाशे तो बनाना जानती है लेकिन मदद जी हाँ, अगर मदद भी करेंगे ना तो 5 लोग मिलके एक केला उठा के देते हैं। हाँ एक केला उठा के दे रहे 5 लोग, ऐसा लगता है इन्होंने केला नहीं, केले ने इन्हें उठा रखा। इज्जत होती है गरीब की भी। सर्दी आ रही है, बड़े बड़े पगड़ वाले लोग मैंने देखे। हजरत पिछले साल कैमरों में वीडियो बनाई गई, वीडियो और कंबल दे रहा था बेगैरत, एक बेगैरत, और कह रहा था लड़की से मुंह तो उठा बेटी, जरा चेहरा कैमरे में कर, और कुत्ते शर्म कर। आज इसकी मजबूरी यहां तक ले आई है, कल अगर इसकी जगह तेरी बेटी कैमरे के आगे खड़ी हो और कोई कंबल दे के कहे मुंह तो उठा दिखा तो सकी, हमने किसे कंबल दिया है? अल्लाह की कसम, जब गरीब का मुंह कैमरे के आगे कराते हो, गुम्बदे खजरा से मुस्तफा कहते होंगे आज मुंह उठवा ले, कयामत में आएगा तेरे एक जुर्म से पर्दा हटाऊंगा, तब मुंह किधर छुपाता फिरेगा? सुन तो सकी, आज ले उनकी पना, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान। जिंदाबाद हम्माद रजा साहिब किबला, जिंदाबाद। सर्दी में भले चादर न देना, लेकिन किसी से खुशी मत छीन लेना, किसी से खुशियों का हक न लेना। गरीब सर्दी से जिंदगी काट सकता है, लेकिन गरीब भी जिल्लत से जिंदगी नहीं काट सकता। कहीं तेरा एक कंबल किसी को हमेशा के लिए रुसवा न कर दे, तेरी एक चादर किसी को हमेशा के लिए जलील न कर दे। हाँ साहिब, ये देख तो सही, जब किसी की बेटी रुसवा होती है तो कब्र में बाप की रूह तड़प जाया करती है। रुसवा ना करना किसी गरीब की बेटी को, वरना अल्लाह कयामत में रुसवा करने पे आएगा। आज तू 4 लोगों के सामने रुसवा कर रहा है, अल्लाह सारे अव्वलीन व आखिरीन के सामने तुझे जलील करेगा। बेशक हक बात। और कहेगा देखो इसका मुंह, ये वो है जिसने मेरे बंदों की गुर्बत का मजाक उड़ाया था। आज रख जन्नत के बदले में कितनी दौलत है तेरे पास, भीख मांगोगे कोई एक सिक्का देने तैयार नहीं होगा। इसलिए सर्दी में किसी का मजाक न उड़ाना। तो हम तमाशे तो बनाते, गरीबों की मदद नहीं करते। बच्ची ने ना घर आई तो लोग कहने लगे लगता है पंडित की बेटी की आज इज्जत ही लुट गई। बाप तब बेकरार हो गया, बेटी क्या हुआ? कहने कुछ नहीं बाबा, मैं दूध पिला के आई। बाप ने कहा ये क्या बोल रही है बेटी, दूध पिला के आई? कहा हाँ। का ये खून का दूध नहीं पी रहे थे, मैंने जब सर मारा ना तो फिर उन्हें दूध पी नहीं पड़ गया। लोग कहने लगे पंडित तेरी बेटी कहानियां बना रही है, आज तक पत्थरों ने कभी दूध पिया है जो ये पिला के आएगी? जब इतनी बात कही ना तो पंडित ने कहा बेटी देख, बाप की इज्जत का ख्याल कर ले, जो सच है वो बता दे। कहा नहीं बाबा, कल भी तुम्हारी इज्जत महफूज थी, आज भी महफूज है। वादा सच कहती हूँ, तुम्हारी बेटी ने तुम्हारा मुंह काला नहीं किया। कहा बेटी लोग कह रहे हैं। गांव वालों ने कहा पंडित अगर तेरी बेटी सच्ची है ना, इससे बोल कल फिर दूध पिलाए। हम दलील बड़ी जल्दी मांगते, कल फिर दूध पिलाए। बच्ची ने कहा क्या हुआ, जब आज पिलाया तो कल भी पिला दे। वाह वाह वाह, आज पिला दिया कल भी पिला देंगे। अगले दिन दूध का प्याला लिया, बच्ची के साथ गांव है, सारे लोगों का हुजूम है। आज वो देखने वाले हैं जो कभी नहीं देखा गया है, आज वो होने वाला है जो कभी नहीं हुआ है। बच्ची के पीछे पीछे लोग थे, लोग तो तमाशाई थे कि दूध कभी पीते नहीं है, जब ये पिलाएगी नहीं पिया जाएगा, झूठ का झूठ सच का सच साबित हो जाएगा, ये सोच के लोग पीछे चले गए। लेकिन जब मंदिर के करीब पहुंचे, बच्ची ने देखा सामने वही मूरत है,
चारों तरफ लोगों का हुजूम है। कहा पंडित क्या बेटी से दूध पिलाए। बच्ची आगे बढ़ी, कहती महाराज दूध पी लीजिए, मैं कल वाली बच्ची हूँ जो कल दूध पिला के गई थी, लेकिन फिर वो पत्थर का पत्थर है, बोल कैसे सकता है। पंडित की बेटी ने इतना कहा दूध पी लीजिए, कोई आवाज नहीं आई। अल्लाह अकबर, पूरे मजमे ने कहे लगाए। कहा देख पंडित, हमने कहा था तेरी बेटी झूठ बोल रही है, अगर सच्ची होती तो ये दूध पी लेते, तेरी बेटी ने इज्जत नीलाम करा दी है। पंडित की चीख निकल गई। कहा बेटी अगर रुसवाई करना था तो यहाँ लाने की क्या जरूरत थी, कर में मेरे कान में कह दिया होता, यहाँ क्यों लेके आई है। लोग कह रहे हैं कि तूने इज्जत बेच डाली है, तेरी इज्जत लुट चुकी है। बच्ची की आंख में आंसू आ गए। यार बेटी बेटी होती है, चाहे काफिर की बेटी हो या मुसलमान की बेटी हो। जब उसने सुना है कि मेरी इज्जत पे बात आ गई है, बच्ची ने जैसे इतना देखा रोने लग जाती है। आगे बढ़ी, कहती महाराज दूध क्यों नहीं पीते हो, मेरी इज्जत का सवाल है, मैं हमेशा के लिए जलील हो जाऊंगी। कोई जवाब नहीं आया। कहा पंडित लौट चल, तेरी बेटी की बातें झूठी है। पंडित की बेटी ने इस जुमले को सुना, रो के कहा था महाराज दूध पीते हो या कल वाले बाबा को बुलाना पड़ेगा। इतना कहने की देर थी, फौरन हाथ बढ़ जाते हैं, दूध पीना शुरू कर दिया है। लोग कहते बेटी अब ये ना बता कि दूध कैसे पिया है, ये बता कल वाला बाबा कौन था, कल किसने दूध पिलाया था। कहा ये तो नहीं जानती हो, लेकिन चेहरे पे उसके नूर था, सफेद दाढ़ी थी, सर पे अमामा था, चलता था तो फरिश्ता लगता था, बोलता था तो अवतार लगता था। कहा किधर गया है, कहा इधर से आया था इधर गया है। पूरे लोग तोड़ पड़े हैं। एक दरख्त के नीचे मेरे नबी का शहजादा, अली के दिल का दुलारा, फातिमा ज़हरा की आंखों का तारा, गरीब नवाज बैठे हुए हैं। सारे पहुंच गए। बच्ची ने कहा यही वो बाबा है जिसने पत्थर को दूध पिलाया है। लोगों ने कहा बाबा इजाजत दे, तेरी पूजा करना चाहते हैं। मेरे गरीब नवाज ने कहा था मेरी पूजा ना करो, अगर करनी है तो उसकी करो जिसने गरीब नवाज को भी पैदा किया है तुमको भी। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने गरीब नवाज हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मदीने से अल्लाह अकबर, ये फैज गरीब नवाज को मिला। बरेली से आवाज आती वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। वो कवारी पाक मरियम व नफख्तु फीह का दम है अजब निशान आज़म, मगर आमना का जाया, मगर आमना का जाया। हाँ तभी तो बरेली वाले ने कहा था तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। अल्लाह सलामत रखे, जो हुए अगलात को माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रहेगी फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। बैठ जाइए जरा, बैठ जाइए 2 मिनट बैठ जाइए। अल्लाह ताला हमारे जहां जुमला रुफका की मेहनतों को कबूल फरमाए, सबको मुस्तफा से सच्चा इश्क करने की तौफीक अता फरमाए। मौला करीम हम सबको मसलक अहले सुन्नत, मसलक आला हज़रत पे जिंदगी गुजारने की मौत नसीब फरमाए, जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। और